मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय पर छाई हुई निराशा के बादल को मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे ही याद किया करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हारी समस्याओं का हल लेकर आई हूँ। यदि तुम किसी समस्या के बारे में सोचकर मुझे याद कर रहे थे, तो इसी वक्त 222 लिखकर मुझे बताओ कि तुम मेरा ही चिंतन कर रहे थे। मेरे बच्चे, अगले 2 दिनों के भीतर तुम्हारे पास एक बेहद ही सुखद समाचार आएगा, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय मयूर की भांति नाच उठेगा। तुम्हें अब अपनी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। अब तुम्हें अप्रत्याशित धन और प्रचुरता हासिल होगी। जब तुम शुद्ध हृदय से मेरा चिंतन करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा पवित्र हो जाती है और तुम्हारे प्रगति के मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें धन के भंडार भेज रही हूँ, जिसे तुम प्राप्त कर सकते हो। इसे प्राप्त करने के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना अत्यावश्यक है। अपने सारे संदेह दूर करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मार्ग के सभी अवरोधों को हटा रही हूँ। तुम जीवन के अब एक नए आयाम में प्रवेश कर रहे हो, जिसके फल स्वरूप थोड़ी असुविधा तुम्हें महसूस होगी, किंतु थोड़ी ही समय बाद चीजें अचानक से आसान हो जाएंगी। धन बहेगा, रिश्ते सुधरेंगे। तुम बहुत अच्छी खबरों को अपने चाहने वालों के साथ साझा करोगे। इस दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को तत्क्षण लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन आने जा रहा है। जिस प्रकार जल का प्रवाह होता है, वैसे ही धन का प्रवाह तुम्हारी तरफ होगा। यदि तुम बड़ी रकम को सहजता से आकर्षित करना चाहते हो, तो अभी संख्या 777 लिखो और लिखो कि मैं धन को आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम नए माह में प्रवेश करोगे, अधिक जीवन शक्ति, ऊर्जा, अधिक रचनात्मक प्रतिभा और अधिक आंतरिक शांति तुम्हें महसूस होना प्रारंभ हो जाएगी। अधिक सफलताएं, अधिक सवालों के जवाब और अधिक जागरूकता तुम्हारे जीवन में स्वतः ही होने लगेंगी। अब यह समय बिल्कुल भी हार मानने का नहीं है, थकने का नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को जानता है और उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें बस उस सफलता के लिए स्वयं को हकदार मानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन योग्य है बड़ी कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, और इसे पाने के लिए तुम प्रतिदिन अपने आप से कहो कि मैं कामयाबी के शिखर पर हूँ और मेरे पास सब कुछ है। वह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें विश्व विजेता बनाने की क्षमता रखता है। विश्वास की शक्ति सभी प्रकार की शक्तियों को गति प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे, ये मनुष्य के विचार और विश्वास ही होते हैं जो वास्तविकताओं को आकार देते हैं। तुम्हारा विश्वास है कि तुम साधारण हो, तो फिर तुम जीवन भर एक साधारण व्यक्ति बनकर ही रह जाओगे। तुम्हारा विश्वास है कि तुम धनवान व्यक्ति बनने वाले हो, तो ऐसा निश्चित होगा। लेकिन यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा होने के लिए तुम्हें कोई और सहारा दे, तो यह उचित नहीं है। जैसे ही तुम अपने विचार और विश्वास को पलट दोगे, वैसे ही तुम वह बन सकते हो जो वास्तविकता में तुम बनने के लिए इस धरा पर आए हो। तुम्हारे लिए ऐसे अवसर और चमत्कार के द्वार खुलेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ना ही जिसे तुम कभी जानते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने विश्वास को बदलना होगा। तुम्हें अपने मन में उठ रहे भ्रम को शांत करना होगा। तुम्हारा जीवन बदलाव की कगार पर आकर खड़ा हो चुका है। तुम्हें अपने विश्वास को प्रबल बनाना होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, चिंता को त्यागना होगा। तुम जिस प्रकार के कार्यक्षेत्र के पीछे भाग रहे हो, वह तुम्हें मिलने ही वाला है।
लेकिन इसमें तुम्हारे वैचारिक कर्मों का योगदान है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचार सही दिशा में बदल लो, क्योंकि व्यक्ति का विचार, संकल्प शक्ति और विश्वास ब्रह्मांड से उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो वह चाहते हैं। तुम्हारी यात्रा का हर एक कदम मायने रखता है। तुम हर दिन दिखा रहे हो कि तुम एक बलवान योद्धा हो। तुम दिखा रहे हो कि तुम हार नहीं मानते हो। तुम्हें लड़ने की क्षमता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया और महत्वपूर्ण रिश्ता प्रवेश करेगा। यह नया संबंध समृद्धि और सफलता लाएगा। इस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार रहो। यदि तुम तैयार हो तो अभी एक अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत दूंगी। जब तुम्हें वह सुंदर अवसर प्राप्त होगा, तुम चिंताओं को पूरी तरह से त्याग दो। तुम बस प्रतीक्षा करो। संकेती भय मन में शोक को उत्पन्न करता है। शोक में व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो बैठता है और बुद्धि के भ्रमित हो जाने पर व्यक्ति पराजय को स्वीकार कर लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें पराजय को स्वीकार नहीं करना है। इसलिए तुम्हें चिंता शोक का पूरी तरह से त्याग करना ही होगा। यही तुम्हारे शत्रु हैं। यही तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। विचार करो, तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें क्या रोक रहा है? तुम सकारात्मक संदेशों और सकारात्मक विचारों पर पूरी तरह से विश्वास बनाए रखो, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ, दिव्य मार्गदर्शन, उत्साह, प्रेरणा और सुरक्षा तुम्हें प्रदान होने ही वाली है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन को बेहतर और बहुत बेहतर बनाने के लिए सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत ही खास संदेश देने आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए न केवल आवश्यक है, बल्कि तुम इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो जाओगे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि आध्यात्मिकों से युक्त होने के बावजूद भी तुम दिव्य लोक ना जाकर इस पृथ्वी लोक पर क्यों आ गए? तुम तो पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक जीवन ही जीते आए हो। इसी वजह से तुम्हारा इस जन्म में भी आध्यात्मिक रुझान हमेशा ही लगा रहता है। क्या तुमने विचार किया कि इतना सब होने के बाद भी तुम ऐसे लोक में कैसे आ गए, जहां मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कई सारे कार्य करता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने वाली हूँ। तुम सदा ही प्रेम की कामना लेकर इस दुनिया में जन्मे हो, लेकिन हर बार तुम्हारी यह कामना अधूरी रह जाती थी और तुम अपना जीवन किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए तुम हर बार अपने जीवन में, चाहे कार्य क्षेत्र हो या पारिवारिक जीवन हो, तुमने विद्रोह कर दिया और अंततः अध्यात्म का मार्ग चुन लिया। तुम्हारा यह जीवन हर काल, हर युग में इसी प्रकार से चलता रहा, लेकिन तुम कभी भी उस उच्च श्रेणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसके लिए तुमने अध्यात्म का मार्ग चुना था। तुम्हारा साथी हर बार तुमसे बिछड़ जाया करता था, लेकिन मेरे बच्चे, इस बार चीजें कुछ अलग है। वह निरंतर तुम्हें आंतरिक तरंगे भेजा करती है, क्योंकि यही वह युग है जब तुम अपनी सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। प्रेम ऊर्जा से लेकर विभिन्न प्रकार की तरंगे वह तुम तक भेजा करता है। वह अभी अपूर्ण है, लेकिन उसे इस बात का आभास है कि वह केवल तुम्हारे ही साथ पूर्ण हो सकता है। वह अपने अंतर्मन में निरंतर तुमसे मिलने की चाह रखता है। विभिन्न ऊर्जा के माध्यम से वह केवल और केवल तुम्हारा ख्याल करता है। मेरे बच्चे, तुम उस दुनिया में उसका साथ देने के लिए ही आए हो। उसके साथ से तुम्हारा भाग्य खिल उठेगा। कई बार मनुष्य अपने महत्वता को समझ नहीं पाता है, लेकिन किसी एक मनुष्य के चलते उसे अपने जीवन के मूल्यों का एहसास होता है। तुम भी ऐसे ही एक मार्ग पर खड़े हो।
जहां उसके साथ के सहयोग से तुम अपने वास्तविक अर्थ को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन विशेष है। तुम भले ही अपने जीवन को निराधार मानते आए हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें अपने उद्देश्यों का एहसास होगा, उस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम और तुम्हारा साथी एक दूसरे के लिए क्यों बने हो। उसे पता नहीं है, लेकिन वह अपने अंतर्मन के माध्यम से तुमसे जुड़ा रहता है। प्रेम तरंगे या वह लगातार भेजता रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके प्रेम को और अच्छे से समझना होगा, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं से तुम मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हें उन सभी समस्याओं से निजात दिला दूंगी। तुम अपने आप को भले ही कमजोर महसूस करते आए हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा समर्थन करती हैं। तुम अपने सभी चिंताओं को त्याग दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में चल रही वर्तमान स्थिति की सच्चाई मैं तुम्हें बताने आई हूँ। इस समय तुम अपने जीवन में गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हो, और तुम्हारे अपने आने वाले समय से मैं आज तुम्हें सावधान करने आई हूँ। अगर ऐसे ही तुम गलत दिशा की ओर बढ़ते रहे, तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, तो इसलिए तुम मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए या तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का दुख दस्तक दे। मैं तो सदैव तुम्हें सुखी जीवन जीते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेकर विभिन्न प्रकार से चिंता में भी रहती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही गलत दिशा की ओर तेजी के साथ बढ़ रहे हो। अगर तुम इसी तरह बिना कुछ सोचे समझे गलत दिशा की ओर आगे बढ़ते रहोगे, तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जीवन में अंततः निराशा ही हासिल करोगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम निराश होकर जीवन जियो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कुछ समय से तुम्हारी संगति व मार्गदर्शन की दिशा बहुत गलत दिशा की ओर बढ़ती जा रही है। तुमने गलत संगति कर ली है, जिस कारण तुम गलत दिशाओं की ओर बहक कर चल पड़े हो, जिससे तुम्हारा आज और आने वाला कल सही स्थिति में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ बराबर करके संतुलित करके चलना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक सफल व्यक्ति बनो, तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। तुम्हें अपनी संगति को बदलना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचते हो कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जब तुम अपने बुरे संगति और परिवेश में उलझ जाते हो, तो अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर देते हो और उन्हीं कार्यों को करने लगते हो जो कि तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम बेहद नादान हो। तुम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करते हो। लोग तुमसे जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करवाते हैं, तुम उस कार्य को बिना कुछ सोचे समझे करने लग जाते हो। तुम यह नहीं सोचते कि तुम जिसका कार्य कर रहे हो वह किस प्रकार का व्यक्ति है, वह तुम्हें अपना मानता भी है या नहीं। तुम बहुत ही जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हो, या तुम गलत कर रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनावश्यक कार्यों में लिप्त रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा उद्देश्य तो कुछ और ही है। यदि तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहो, आत्मविश्वासी रहो, अपने पैरों पर खड़े रहो, किसी पर भी आश्रित ना रहो और अपने परिवार वालों का सहारा बनो, अपने परिवार को सुखों की अनुभूति करवाओ, तो तुम्हें कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी, और साथ ही साथ तुम्हें
अच्छे संगति का चुनाव भी करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो पहले से अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, जिन्होंने संसार में कुछ नाम कमाया है, जो केवल बेहतर और अच्छी बातें किया करते हैं और ज्ञान को महत्व देते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें प्रसिद्ध होना है तो तुम्हें प्रसिद्ध लोगों की बातों को भी सुनना होगा। तुम्हें तनिक भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे सीधे होने का कुछ लोग बेवजह ही नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें नीचे गिराने के लिए कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की भी सोच रहे हैं और तुम इन सारी बातों से अनजान हो। तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है कि ऐसी चालें चली भी जा रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ घट रहा है। वह तुम्हारे जीवन में निरंतर नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, जिससे तुम्हें हानि हो और तुम उस ऊर्जा के बहकावे में आकर कुछ भी ना कर पाओ। ऊर्जा तुम्हें अपनी ओर इस कदर खींच रही है जिससे तुम आलस्य भी करने लगे हो। तुम्हें सदैव थकान भी महसूस होता है। तुम यह नहीं जान पाते कि आखिर यह तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम सदैव सोचते हो कि मैं तो पहले भी अच्छा खासा अपना कार्य किया करता था, लेकिन यह सब क्या हो रहा है। तुम्हें उसकी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर रही है। तुम उसकी वजह से ही कुछ उचित सोच समझ नहीं पाते और कभी कभी अपने शत्रुओं की भी मदद करने लगते हो और अपने शत्रुओं का ही दिया हुआ कुछ भी खाने लगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना भी आभास नहीं होता कि इसमें कुछ तांत्रिक क्रिया भी की गई है। तुम इस कदर उन पर विश्वास करते हो जैसे कि तुम अपने परिवार वालों को ही अपना शत्रु मान लेते हो और वह जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें तुम अपना मान बैठे हो। तुम्हें जरा सा भी आभास नहीं है कि तुम अपने ही जीवन में गलत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सदैव तुम्हारे शत्रुओं से बचाया है, तुम्हें उनसे सुरक्षा प्रदान की है। तुम अपने मार्ग से ना भटको, इसके लिए मैंने तुम्हें बहुत बार सही मार्ग भी बताया है, लेकिन कहीं कहीं तुमने मेरी बात नहीं मानी है। जब एक बच्चा अपने मार्ग से भटकता है तो उसकी माता उसे मार्ग अवश्य दिखाती है। मैं भी तुम्हें सदैव सही मार्ग दिखाने आती हूँ, लेकिन तुम मेरे बताए गए बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। इसलिए अब मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ही पूर्वजों को भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही तुम्हारे पूर्वज प्रवेश करेंगे। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए वह अद्भुत शक्ति होगी। उस शक्ति को देखकर तुम पूरी तरह से दंग रह जाओगे, क्योंकि यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास तुम्हारे अपने ही पूर्वज भेजेंगे। यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे अपनों द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने आने वाले हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ कर्मों की वजह से तुम्हें अब बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलने वाला है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटित हो रही है। मुझे पता है कि तुम अभी इससे अनजान हो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में वह चीजें घट रही हैं, लेकिन तुम उसे अभी देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम इस समय किसी और ही चीज में उलझे हुए हो, अपने उन चीजों में जिनमें तुम्हें सफलता दूर दूर तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। तुम उलझे हो उन चीजों में जहां तुम गिर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वास्तव में तुम उठ भी रहे हो। तुम केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में नहीं हो रही हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने कई बार समझाया है कि भले ही तुम्हें लाख कष्ट हो, लेकिन अपना ध्यान उस जगह पर केंद्रित करो जहां तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा हो कि इस जगह अब आगे मुझे सफलता मिलेगी, मुझे यह मिलकर ही रहेगी।
तुम भले ही सफलता के द्वार से दूर हो, लेकिन अपने भीतर हिम्मत रखो और विश्वास अटूट रखो। यह विश्वास तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यही बताने के लिए आ रहे हैं। वह जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो एक प्रकाश तुम्हारे द्वार पर प्रज्वलित होगी, जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह उसे देख लेगी। उसी प्रकार से तुम्हारा घर, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा और वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर से बहुत दूर हो जाएंगी। तुम दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से भी दूर हो जाओगे। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे पूरे घर को प्रेम और धन से भर देगी, क्योंकि तुम अपने पूर्वज से मिलोगे और यह पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम तरक्की करने वाले हो। अब कोई भी शत्रु तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताने आई हूँ और तुम्हें तुम्हारे जीत का भी ऐलान करने आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी एक ऐसे कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त कराने वाली हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगे। ऐसी जीत ना तो कभी किसी को प्राप्त हुई थी और ना आगे भविष्य में किसी को प्राप्त होगी, क्योंकि ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है और यह जीत तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, और जो बताना चाहती हूँ उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सबसे पहले तुम मेरे द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किस कार्य में होगी। उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उस जीत के बारे में बताऊं, तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीत प्राप्त कराई जाए, और उस जीत को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। उन मार्ग पर चलकर तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो। 5 ऐसे कार्य हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी और उनके मार्ग भी बताऊंगी कि तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगे। यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञात कराऊंगी। इसलिए मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और यह अति आवश्यक भी है। इसलिए तुम मेरी बोली हुई एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते, अर्थात तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, वह नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी हो या फिर वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम काफी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं हो पा रहे, तो तुम आज मेरे द्वारा बताए गए कार्य को करना प्रारंभ करो और तुम देखना कि तुम इसी वर्ष उस पर विजय प्राप्त करोगे। तुम सबसे पहले उस नौकरी के लिए अपने हृदय में इस बात को विराजमान कर लो कि वह नौकरी तुम्हें इसी साल प्राप्त होगी, अर्थात अब जब भी तुम्हें अवसर मिलेगा उस परीक्षा में जिससे कि तुम्हें वह नौकरी प्राप्त होने वाली है, उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे हृदय में यह विश्वास नहीं होगा
तब तक तुम आगे के मेरे द्वारा बताए हुए कार्यों को कर नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें विश्वास रखना अति आवश्यक है। उसके पश्चात तुम कार्य को करने में इस तरह से जुट जाओ कि ना तुम्हें सुबह का होश रहे, ना ही संध्या काल का पता रहे, ना ही तुम्हें यह स्मरण रहे कि तुम कब सो रहे हो और कब जग रहे हो। तुम्हें इस संसार में सभी व्यक्तियों से स्वयं को अलग करना होगा। यदि तुम्हें कोई ऐसा मुकाम हासिल करना है जो कि तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है, तो तुम्हें सभी के साथ वार्तालाप करते हुए, मित्रता निभाते हुए और तुम जो अपना जीवन आनंदमय गुजार रहे हो, उन सब का त्याग करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कुछ बड़ा प्राप्त करना होता है तो वह त्याग मांगता है। जब तक तुम हर चीज का त्याग ना कर दो और अपने जीवन को उस लगन में ना लगा लो, अर्थात उस कार्य में, उसकी तैयारी में इस प्रकार से जुट जाओ कि तुम किसी भी चीज का स्मरण ना रखो, केवल वह लक्ष्य और तुम, बस इतना ही तुम्हें स्मरण रखना चाहिए। दिन रात एक कर दो और अपने हृदय में इस बात को धारण कर लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करके रहोगे। और वह भी इसी वर्ष इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मेहनत तुम नहीं कर सकते, अर्थात मेहनत की पूरी हद पार कर दो। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि नौकरी हो या कोई भी ऐसा कार्य, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसकी सभी सीमाओं को लांघ दिया जाए, हद पार कर दिया जाए, तो निश्चित ही वह मुकाम उस इंसान को अवश्य ही प्राप्त होता है। और दूसरा, यदि तुम जीवन में धन कमाना चाहते हो, अर्थात धन का अर्थ है कि तुम एक ऐसी जगह से धन कमाना चाहते हो जहां से तुम्हें लगातार धन की आमनी हो और तुम बैठे बिठाए अपने जीवन को खुशहाली की जीती जागती मिसाल बनते हुए देखना चाहते हो, तो केवल 3 कार्य करना प्रारंभ करो। सबसे पहली बात तो तुम मुझे प्रसन्न रखने के साथ साथ लक्ष्मी को भी प्रसन्न रखो। और दूसरा, हमेशा लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए कभी भी अपने आप के लिए कभी ऐसे शब्द मत बोलना जिससे कि वह सत्य हो जाए और तुम्हारे जीवन में कुछ नुकसान हो। अर्थात तुम इस प्रकार से बोलो कि लक्ष्मी ने मुझे बहुत ज्यादा धन दे रखा है, मैं धनवान इंसान हूँ, इस संसार का खुश नसीब हूँ, खुशहाली की जीती जागती मिसाल हूँ। जब जब तुम ऐसा बोलोगे, तब तब तुम्हारे जुबान से एक ऐसा सत्य निकलेगा जो धीरे धीरे करके तुम्हारे जीवन में सत्य होता चला जाएगा और तुम धनवान इंसान बन जाओगे। तीसरा कार्य यह है कि कभी भी किसी को देने से मत घबराना, क्योंकि कभी यह मत बात भूलना कि देने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें और भी सब कुछ प्राप्त होता है। जो इंसान देता रहता है उसे लक्ष्मी स्वयं बरकत करती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसी इंसान को सबसे ज्यादा देती है जो स्वयं दूसरों को देता है। और जो व्यक्ति स्वयं के पल को रोकने का प्रयास करता है, लक्ष्मी भी अपने हाथों को उसके लिए रोकना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में धनवान बनना चाहते हो तो इस एक कार्य को अवश्य करना। और तीसरा कार्य यह है कि यदि तुम जीवन में चाहते हो कि तुम हर व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करो, अर्थात हर व्यक्ति तुम्हारी बात को माने और तुम किसी भी व्यक्ति के सामने यदि खड़े भी हो जाओ तो वह व्यक्ति तुम्हारा बहुत ज्यादा मान सम्मान करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही किसी भी कार्य के लिए ना तो मना करे और ना ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाए, अर्थात तुम सबका हृदय जीत पाओ और सब तुम्हें प्रेम करें और तुम भी सबको प्रेम करो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम
सबको प्रेम तो करते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति तुमसे प्रेम करे उसके लिए तुम्हें एक कार्य को करना होगा। और यह वादा है मेरा तुमसे कि तुम हर व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे और तुम हर व्यक्ति के हृदय को जीत लोगे। बस कार्य तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम हर व्यक्ति के लिए उसके मसीहा बन जाओ, अर्थात किसी को कोई भी आवश्यकता हो सलाह की मदद की, तुम बिन सोचे उसकी मदद करने लग जाओ। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो उतनी, ऐसा नहीं कि तुम अपने घर के सभी कार्यों को बिगाड़ कर दूसरे की मदद करो, बल्कि अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम्हें किसी दूसरे की मदद करनी है और धीरे धीरे करके ही इस कार्य को करना है। तभी तुम हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के हृदय को तुम तभी जीत सकते हो जब किसी की परेशानी को समझो और किसी की सहायता करो। किसी से मीठा बोलना बहुत आसान होता है और मीठी वाणी बोलने के पश्चात व्यक्ति को जब परेशानी आती है तो उसके बगल से भी निकल जाता है और उससे बात तक नहीं करता। लेकिन तुम किसी के लिए उसके मसीहा बनकर उसकी मदद करोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति कभी भी दुख के उन पलों को नहीं भूल पाएगा जिन पलों में तुमने उसकी मदद की थी, और तुम उस व्यक्ति के हृदय पर राज करोगे। चौथा कार्य यह है कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखना और उनके हृदय को ऐसा महसूस करवाना चाहते हो कि तुम उनकी फिक्र करते हो, अर्थात तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को जीतना चाहते हो और तुम उनके हृदय पर राज करना चाहते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि चाहे तुम्हारा काम कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, तुम कितने भी कम पैसे कमाते हो या कितने भी ज्यादा पैसे कमाते हो, यदि तुम अपने परिवार के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर चुके हो, अर्थात तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हें प्रेम के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं, तो इसका यह अर्थ है कि तुम जीत को हासिल कर चुके हो। और यह केवल तब होगा जब तुम अपने परिवार के सदस्यों का आमदनी के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनका ध्यान रखो और उनकी जरूरतों को पूरा करो। क्योंकि मेरे बच्चे, परिवार के सदस्यों की उम्मीद केवल घर के उस बड़े सदस्य से होती है जो कि अपने घर को चलाने के लिए कार्य को करता है, और सभी घर के सदस्य उससे यह उम्मीद लगाकर रखते हैं कि वह उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और जब वह व्यक्ति अच्छे से ख्याल रखता है तभी सबके हृदय को जीत पाता है। और घर के सदस्य इस प्रकार से सोचते हैं कि वह व्यक्ति उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सब प्रेम के साथ साथ उसे जिम्मेदार व्यक्ति समझते हैं। इस बात का ध्यान रखो जिससे कि तुम अपने घर के सदस्यों के हृदय पर जीत हासिल कर पाओ। पांचवा कार्य यह है कि तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन में स्वास्थ्य पर जीत हासिल करो, तो अर्थात कभी भी बीमार ना पड़ो और कभी भी तुम्हें ना तो शरीर में कोई ऐसी परेशानी हो जिससे तुम परेशानी ग्रस्त रहो, अर्थात कोई भी बीमारी तुम्हें ना घेरे। तब भी तुम इस संसार के सबसे बड़े राजा हो, क्योंकि जिसका स्वास्थ्य सही रहता है वह धनी व्यक्ति भले ही ना हो, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य सही है तो वह इस संसार का सबसे बड़ा राजा है और धनी है, क्योंकि वह कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसकी जो मर्जी आए वैसा करे। लेकिन उसे अगर कोई परेशानी नहीं है तो वह जीवन को बहुत ही अच्छे से और कम पैसों में भी खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम संसार में जो भी चीज चाहो उसे प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हारी लगन, मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें उस पर जीत प्राप्त कराएगी, कार्य कोई भी हो। लेकिन इस संसार में तुम इस बात को अवश्य स्मरण रखना कि जब भी हम किसी कार्य पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं
या संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भी हमारी एक प्रकार से जीत होती है। लेकिन वह केवल हमें तभी प्राप्त होती है जब हम ईमानदारी से कार्यों को करते हैं और करते चले जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि हम अपने कार्यों के प्रति बेईमानी करते हैं, मेहनत नहीं करते और लापरवाही करते हैं, तो निश्चित ही हम किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो सकते। हम उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन हम किसी भी कार्य को ना तो कर सकते हैं और ना ही कार्य को करने में पूर्ण रूप से मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि इंसान लापरवाही करने लगता है तो फिर किसी भी कार्य को कितना भी प्रयास करने के लिए जुट जाए, लेकिन वह जुट नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रयास करना ही धीरे धीरे करके उसकी शक्ति को क्षीण करता है। अर्थात उसकी शक्ति इस प्रकार की हो जाती है कि वह प्रयास ही बहुत कम करता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम शीघ्र ही एक कार्य पर जीत प्राप्त करने वाले हो, और वह कार्य कौन सा है वह मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए तुम आज मेरी बातों को विस्तार पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आई हूँ। यदि आज की तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम जीत हासिल कर लोगे, क्योंकि मैंने फैसला तुम्हें अलग अलग जीव प्राप्त कराने का किया है। जो मैंने तुम्हें जिस कार्य पर जीत प्राप्त कराने का किया है, वह इस संसार में सबसे सर्वोत्तम स्थान है। मैं वहाँ पर तुम्हें जीत प्राप्त कराना चाहती हूँ, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी कहीं पर भी जीत हासिल कर ले, लेकिन वहाँ पर जीतना उसका जरूरी है। अगर वहाँ पर वह जीत हासिल नहीं कर पाता है तो फिर संसार में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वह कौन सी जीत है वह मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वह जीत है इंसान से, इंसान के प्रेम की जीवन साथी से, अपने प्रेम की प्रेमिका से, अपने प्रेम की, चाहे संसार में कितने भी उतार चढ़ावा है या कुछ भी ऐसा समय आए जहाँ पर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम किसी कार्य को करना चाहते हो लेकिन तुम कर नहीं पाते, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत सारी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनको जान लेना अति आवश्यक है। वह मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि जीवन में तुम्हें तुम्हारे लिए हर बात में जीत प्राप्त करना अति आवश्यक हो या ना हो, लेकिन एक इस कार्य में जीत हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि संसार में यदि यह जीत तुमने हासिल कर ली तो फिर तुमने सभी कार्यों पर जीत प्राप्त कर ली, और वह कार्य है तुम्हारा यह कि तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों का मान सम्मान रखो और तुम अपने जीवन में सबका प्रेम प्राप्त करो। तुम सब लोगों के साथ घुल मिलकर रहो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से पानी में चीनी घुलने के बाद दिखाई नहीं देती, केवल उसका स्वाद पता चलता है, उसी प्रकार जीवन में चाहे परिवार के सदस्य हो या तुम्हारे मित्र, इस प्रकार से घुल जाओ कि तुम चाहे कितने भी बड़ी पदवी पर चले जाओ, तुम्हें बड़े होने का एहसास नजर न आए और ना ही उन लोगों को तुम्हारे सामने उन्हें उनके छोटेपन का एहसास हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा हृदय बड़ा है, विशाल है, तो निश्चित ही तुम एक बहुत ही बड़े और महान व्यक्ति बन जाओगे। जीत हासिल करना केवल कार्य पर ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि कार्य तो केवल तुम स्वयं के लिए करोगे। उससे जो तुम्हारी आय होगी वह केवल तुम्हारे लिए होगी, किसी दूसरे के लिए नहीं। और यदि जीवन में तुम कुछ ऐसा करते हो जिससे कि तुम सबके हृदय पर बिना पैसे कमाए, बिना कोई ऐसा कार्य किए विजय प्राप्त करते हो, वह केवल प्रेम है। तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाते हो उस ईश्वर की शक्ति की तरह। जिस प्रकार हर व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम होता है और ईश्वर के लिए उनके हृदय में भावना होती है,
उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी सबके लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए, तभी तुम सबके हृदय में विराजमान हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं अपने आप को दूसरों के लिए अपना नहीं मानोगे, तब तक कोई व्यक्ति तुम्हें अपना नहीं मान पाएगा। क्योंकि जब तक तुम किसी को स्वयं अपना नहीं मानोगे और ना किसी से सच्चे मन से प्रेम करोगे, तो कोई व्यक्ति तुमसे कैसे प्रेम कर पाएगा। तुम्हें किसी को अपना मानना होगा और तुम्हें सच्चे हृदय से किसी से प्रेम करना होगा, तभी तुमसे सामने वाला व्यक्ति सच्चा प्रेम कर पाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम किसी के समीप रहकर उसके बारे में हर बात को जान सकते हो। हर अच्छी बात, हर बुरी बात तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव डालती है। और जिस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं, उस व्यक्ति के अंदर इतना समझ लो कि कुछ कमियां भी होती हैं। और यदि तुम उन खूबियों को लेकर चलोगे, तो तुम हमेशा उसके साथ प्रेम के बंधन में बंधे रहोगे और तुम उसके साथ मित्रता निभा पाओगे, रिश्ते निभा पाओगे और आगे के जीवन में बहुत आगे तक जा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उन कमियों को बार बार स्मरण करोगे, उनके बारे में बार बार सोचोगे, तो तुम्हारे हृदय के अंदर एक विष की तरह खुलने लगेगा और उस व्यक्ति के साथ रहकर तुम उससे प्रेम का बंधन ना तो निभा सकते हो और ना ही उससे प्रेम कर सकते हो। ऐसे में रिश्ता केवल टूट जाएगा और तुम उदास और हताश हो जाओगे। इसलिए कभी भी किसी के साथ रहकर उसके प्रेम के बारे में सोचो, उसकी हर अच्छी बात के बारे में, हर पहलू पर गौर करो कि वह व्यक्ति कैसे कैसे, किस किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसकी जीवन में कौन कौन सी खूबियां हैं, ना कि तुम उसकी बुराई के बारे में विस्तार से सोचो। यदि सोचोगे तो तुम जीवन में कभी भी उत्तीर्ण नहीं हो सकते, अर्थात तुम उस जीत को प्राप्त नहीं कर सकते जिस जीत के बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, वही संसार में असली जीत होती है, क्योंकि अंत में तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारे निकट रहता है और तुम्हारे काम आता है। क्योंकि जवानी आकर चली जाती है, रुपए पैसे धन दौलत जब तक रहते हैं तब तक तुम्हारे काम जरूर आते हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय केवल उस प्रेम से प्रसन्न होता है जो प्रेम तुम किसी से करते हो। या तो तुम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम कर रहे हो तो उनसे तुम्हें खुशियाँ मिलती हैं, या तुम अपने जीवन साथी अर्थात प्रेमिका से प्रेम कर रहे हो तो तुम्हें उससे खुशी प्राप्त होती है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के लिए प्रेम की भावना रख रहे हो जो व्यक्ति तुम्हें ना तो जानता है, ना पहचानता है, ना ही तुम्हारे निकट है, तो तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसे अपना बना लेता है। क्योंकि यह प्रेम की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने की रखती है और हर गलतियों को माफ करने की ताकत भी रखती है। इसलिए जीवन में कभी भी क्षमा के योग्य बनो और दूसरों को क्षमा करते रहो। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में जब वह इंसान आगे जाने का प्रयास करता है तो वह क्षमा करते हुए चलता है, वह जीवन में तभी आगे जा पाता है। और यदि व्यक्ति बार बार गलतियों पर रूठकर अलग होने का प्रयास करता है तो ना जीवन में किसी के साथ रह सकता है और ना ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ रह सकता है। क्योंकि शीघ्र ही तुम दोनों के बीच में आने वाली कड़वाहट तुम दोनों के हृदय को दूर कर देती है और तुम्हारा हृदय हमेशा के लिए उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। फिर तुम उस व्यक्ति के निकट चले भी जाओ तब भी तुम्हारा हृदय उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह डोरी टूट जाती है जो प्रेम की होती है। क्योंकि यदि वह डोरी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर होती है।
ज्यादा दूर रहने से नहीं टूटते, लेकिन शक करने से और दो लोगों के बीच में मतभेद होने से यह प्रेम की डोरी अवश्य टूट जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी इंसान दो लोगों के कुछ भी ऐसी बात करता है जो दूसरे को पसंद नहीं आती, तो बार बार उस पर विचार करने लगता है और वह डोरी धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाती है। इसके साथ साथ एक बात को समझना अति आवश्यक है कि जीवन में प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को यदि प्राप्त हो जाती है, फिर इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो टूटता है और ना ही किसी को टूटने देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम अपने जीवन में स्वयं देखो कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का कहीं पर भी तुमने मूर्ति नहीं देखी होगी, और कृष्ण और राधा जबकि उनका विवाह नहीं हुआ था, उनका बस केवल प्रेम था, फिर भी तुमने हर जगह उनकी मूर्तियां देखी हैं। हर जगह तुम उनकी पूजा पाठ करते रहते हो, प्रेम करते हो। तुमने देखा इस संसार में कि प्रेम कितना महान है। क्यों संसार का प्रत्येक प्राणी कृष्ण और राधा की मूर्ति की पूजा करता है? क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम ही सबसे ज्यादा महान होता है। तुम कहीं पर भी ग्रंथों में उठाकर अपनी किसी किताब को देख लेना, तुम्हें इस बात का आभास हो जाएगा कि प्रेम कितना महान होता है। और यदि तुम प्रेम को सही से निभाते हो, इस संसार में प्रेम बांटते और बढ़ाते हो, तो निश्चित ही इस संसार से नफरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और संसार में हर इंसान से इंसान का भाईचारा बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति तुमसे कितना भी द्वेष भावना रखे, यदि तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारे हृदय में किसी व्यक्ति के लिए प्रेम बसा हुआ है, तो किसी की नफरत करने से या किसी की द्वेष भावना रखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसकी सोच जैसी होगी वह वैसा ही करेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सोच के अनुसार तुम सबसे प्रेम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो। यदि कोई तुमसे प्रेम नहीं कर पा रहा है तो यह उसकी गलती है, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ज्यादा गुणवान हो। तुम्हारे अंदर वह सभी गुण विद्यमान है जिनके द्वारा तुम इतने महान बन गए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति महान बनता है तो उसके गुण ही उसे महान बनाते हैं और संसार का प्रत्येक प्राणी फिर यह कहने लगता है कि यह महान व्यक्ति कैसे इतना महान बन गया, हमें भी इसकी तरह महान बनना है। लेकिन वह भूल जाता है कि उसके गुण को पहचानो कि उसके गुण कितने अच्छे हैं और वह संसार में प्रत्येक इंसान की भावनाओं को समझ रहा है, सबसे प्रेम कर रहा है, किसी को ना तो बुरा समझता है और ना ही किसी की भावनाओं से खेलता है, बल्कि वह सबको अपना समझकर अपने हृदय से लगाता है, सबसे प्रेम करता है और उसे कोई भी इंसान पराया नहीं लगता। सब उसे अपने लगते हैं और अपने हृदय से ही वह इस बात को भली भांति समझता है कि हाँ, उसे इंसान के साथ रहने का पूर्ण अधिकार है। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम तो ही प्रेम को जोड़ता है और नफरत से इंसान एक दूसरे से अलग हो जाता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी इस बात को समझ लेता है, वह व्यक्ति इस संसार में उतनी जल्दी महान बन जाता है और प्रेम के बंधन में बनकर इस संसार में एक ऐसी स्थान कायम करता है जो स्थान शीघ्र ही कोई व्यक्ति नहीं बना सकता खुद के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक वैसे कर्म नहीं करेगा तब तक वह ऐसी जगह को प्राप्त नहीं कर पाएगा जैसी जगह को वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। यदि तुम इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, प्रेम ये सभी चाहते हो प्राप्त करना, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि तुम्हें वो सब प्राप्त होगा, लेकिन तब जब तुम सबसे प्रेम करो, नफरत से नहीं। अगर तुम जीतना चाहते हो
तो प्रेम से ही जीत सकते हो, नफरत से नहीं। तो संसार में किसी व्यक्ति ने कुछ ना जीता था, ना ही जीता है और ना ही जीतेगा। अगर कोई जीतता है तो वह केवल प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही इंसान को जीत भी प्राप्त कराती है और वह सब दिलवा पाती है जो व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, यदि इंसान इंसान से नफरत करना प्रारंभ कर दे तो फिर इसका अर्थ है कि वह इंसान ही नहीं रहा, क्योंकि जानवर ही अपने खाने के लिए या किसी ऐसे कार्य के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हारे हृदय में भक्त का वास है, तुम्हारे हृदय में एक भावना है, तुम हर बात को समझते हो, सोचते हो, तुम्हारे पास बुद्धि है। और यदि तुम प्रेम को समझ गए तो संसार में सबसे ज्यादा महान व्यक्ति तुम ही बनोगे। और यदि इस प्रेम को नहीं समझ पाए तो फिर तुम्हारा जीवन यही व्यर्थ जाने वाला है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने जीत का रास्ता तुम्हें बता दिया है और जीत प्राप्त करने के लिए कार्यों को तुम्हें करना अति आवश्यक है। अब तुम्हें अपने हाथों को बढ़ाना होगा और जीत प्राप्त करने के लिए अपने हृदय से उस प्रेम को बढ़ा करके समय फैलाना होगा। इंसान से लेकर जानवर, जानवर से लेकर कीड़े मकोड़े तक तुम सबसे प्रेम करो जिस प्रकार मैं सबसे प्रेम करती हूँ। तुम्हारी जो दैवीय शक्तियाँ हैं, सभी वह सबसे प्रेम करती है, क्योंकि उनके लिए सभी समान है। कीड़े मकोड़े भी, जानवर भी और तुम भी वह समान सबसे प्रेम करते हो। और उन्होंने यह संदेश दिया है कि जाओ सबसे प्रेम करो। तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि नफरत इंसान को एक ऐसा बना देती है कि फिर वह चाहकर भी किसी को अपना नहीं बना पाता। अगर किसी को अपना बनाता है तो वह केवल प्रेम है, वही इंसान से इंसान को जोड़कर रखता है और अपना बना के रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान स्वयं अपनी चालाकियां से, अपने द्वेष भावना और ऐसे बहुत सारे कार्यों से अपने आप को भिन्न कर लेता है और लोगों से लड़ाई झगड़े करते फिरता है। लेकिन तुम्हें नहीं करना, तुम सबसे केवल प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम की जीत तुम्हें प्राप्त होगी और तुम सबके हृदय में जीतोगे, अर्थात सबके हृदय में प्रेम बनकर वास करोगे तो तुम्हारी जीत निश्चित होगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।